आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करेंगे। ये हमारा टॉपिक है और इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 4.2 का हल भी करेंगे। तो इस चैप्टर का हल बनाने से पहले सबसे पहले सीखना होगा गुणनखंड किसी भी द्विघात समीकरण का कैसे करेंगे। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं x² + 7x + 10। तो x² + 7x + 10 का गुणनखंड करने के लिए छोटी सी बातें हैं जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए x² का गुणन, x का गुणन और अचर पद को पहचानने आना चाहिए। x² का गुणन यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, x का गुणन यहाँ पे 7 है और अचर पद 10 है। तो किसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि अचर पद 10 है और x का गुणन 1 है, तो 10 × 1 बराबर होता है 10। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि पूरा हो जाए 7। तो 10 का गुणनखंड करते हैं हम। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 या 10 को लिख सकते हैं 1 × 10। ये दो प्रकार से 10 का साधारण गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 2 + 5 बराबर 7 हो रहा है, 1 + 10 बराबर 11 हो रहा है। तो इस 1 + 10 करने के बाद ही पूरा नहीं होता है, लेकिन 2 × 5 करते हैं तो 10 भी हो रहा है और 7 भी पूरा हो रहा है। तो हम इसको तोड़ देते हैं इस रूप में। तो इसको लिखेंगे x² + 2x + 5x + 10। अब इस दोनों में देखना है दो पार्ट, 4 खंड हो गया। 2 खंड में देखना है कि गुणनखंड क्या है। इस दोनों में x कॉमन आ रहा है। x² मींस x × x, 2 बार। x² का अर्थ होता है x × x और 2x, तो इसमें भी x है, दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x + 2 प्लस। अब इसमें देखना कि क्या कॉमन आएगा। इसमें 5 है और 10 का भी गुणनखंड करेंगे 2 × 5, अर्थात दोनों में 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x + 2। अब यहाँ पे दोनों पार्ट जो है यहाँ पे समान आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको फिर ले लेते हैं कॉमन। x + 2 × x + 5, ये हो गया इसका गुणनखंड, x² + 7x + 10 का गुणनखंड। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4x² - 8x + 4 = 0। अब इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए वही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे x² का गुणन 4 है और अचर पद 4, 4 × 4 बराबर होता है 16। 16 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 8 आ जाए, तो 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 यानी कि 4 + 4 8 हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 4x²। चूंकि यहाँ पे माइनस में 8x है तो लिखेंगे -4x - 4x। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 4 16 + 4 = 0। यहाँ पे दोनों में 4x कॉमन आएगा, 4x कॉमन ले लेना, यहाँ पे बचेगा x - 4। इस दोनों में भी 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x। और जब माइनस के कॉमन लेते हैं तो प्लस का चिन्ह बदल के हो जाता है माइनस। सॉरी, यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो बचेगा -1, हो जाएगा -1। ये चूंकि हम द्विघात को ऊपर लिए हैं इसलिए ऊपर भी 0 नहीं लेना। और इस दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ रहा है, x - 1, यहाँ पे बचा 4x - 4। इस दोनों में भी 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी आप 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इस रूप में भी छोड़ सकते हैं। तो 4 एक बार फिर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x - 1, यहाँ पे बचेगा x - 1। ये हो गया इसका गुणनखंड। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं गुणनखंड का। अब अगर माइनस में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। कुछ खंड माइनस में भी आएगा, जैसे लेते हैं -10, ये भी इसका भी घात 2 है। तो इस दोनों में देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 × 10 10 होता है। 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि आ जाए 3, तो 2 × 5 करेंगे, अगर 5 में 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं x² - 5x + 2x - 10। गुणनखंड करते समय ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बीच मध्य पद जो है उसका चिन्ह सही आना चाहिए। -5 + 2 बराबर होता है -3, इसलिए इसको इस रूप में तोड़ लीजिए। अब दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x - 5 जोड़, इस दोनों में 2 कॉमन आएगा तो यहाँ भी बचेगा x - 5।
गुणनखंड करने के क्रम में जब कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म समान हो तो समझना क्या चाहिए कि गुणनखंड हमारा सही हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों जगह है x माइनस कॉस फिर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। इस प्रकार से कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसका गुणनखंड किया जा सकता है। तो यदि आप गुणनखंड सीख गए हैं तो हम अब चलेंगे अगला एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन पे, और उसमें जितना भी क्वेश्चन है सबको गुणनखंड के द्वारा ही सॉल्व करना है। 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें। अभी पीछे गुणनखंड करना सिखाया था आप लोगों को। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो इसका है वो है x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पे -10 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो -10 होगा। -10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि -3 होता है, तो इसको लिखेंगे x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब देख रहे हैं -5 जोड़ 2 = -3। अब दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा तो होगा x - 5, जो दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 5 = 0, या x - 5 दोनों जगह आ गया तो x - 5 फिर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2 = 0। ये गुणनखंड हम कर दिए। और यहाँ पे लिखेंगे जब x - 5 = 0 तो x बराबर -5 है तो इधर आके हो गया +5। पुनः इसका दूसरा जो खंड है वो है x + 2, तो x + 2 लेते हैं, x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पे देख रहे हैं कि x का 2 मान ज्ञात हुआ, ये हो गया इस द्विघात समीकरण का हल, यानी कि x बराबर हो गया 5, हो गया -2 आंसर। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। तो यहाँ पे इसका जो गुणांक है वो है 2 और यहाँ पे गुणांक है 6, तो 6 × 2 = 12 हो गया। 12 को हम तोड़ सकते हैं 4 × 3, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे x है मींस 1x, तो इसको लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इस दोनों में देख रहे हैं 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 2, माइनस दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, x + 2 = 0। यहाँ पे दोनों जगह इक्वल आ गया, x + 2 इनटू यहाँ पे बच रहा है 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड हो गया, तो गुणनखंड हो गया तो दोनों खंड को बारी बारी से लेकर चलेंगे। जब x + 2 = 0 तो x = -2। पुनः जब यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 3 = 0, या 2x बराबर माइनस है तो इधर आके +3, या x बराबर 2 इधर गुना में है तो इस पर कर देंगे तो भाग हो जाएगा 3/2। यहाँ पे देख रहे हैं कि x का 2 मान रहा है, यही हो गया इसका हल, x बराबर -2 और 3/2, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो सबसे पहले इस दोनों पद को गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 × 5√2। √2 × √2 हो गया 2 × 5 = 10। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 7x हो जाए, तो 10 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 5, 2 × 5 बराबर हो जाएगा 7। तो इसको लिखेंगे √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे √2 है और यहाँ 2 है, 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2, यानी कि इसमें भी √2 है तो √2x यहाँ पे लेते हैं कॉमन, तो जो है √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + √2। उसी तरह यहाँ पे दोनों में 5 ले लेते हैं कॉमन, बचेगा x + √2 = 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों समान आ गए खंड, तो हम x + 2 √2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा √2x + 5 = 0। अब बारी बारी से दोनों खंड को लेंगे। जब x + √2 = 0 तो x = -√2। पुनः दूसरा खंड लेते हैं √2x + 5 = 0, या √2x बराबर इधर आके -5
या x बराबर -5/√2। आप इसको इस रूप में भी छोड़ सकते हैं या इसके का फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन यदि करते हैं तो हो जाएगा या तो ये आंसर निकाल देंगे या -5/√2, √2 से ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -5/√2 गुना √2 बराबर 2। तो इसका हल हो गया x बराबर -√2 और दूसरा आंसर हो गया 5√2/2। इस प्रकार से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टराइज करके सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा x 8 दूनी 16x² - 8x + 1 बराबर 0। 16x² - 8x + 1, 8 है भाग में इधर गुना हो जाएगा, 8 गुना 0 बराबर, आप जानते हैं 0 होगा, तो इसको लिखेंगे 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे x² का गुणक 16 है और यहाँ पे 1 है, 16 गुना 1 बराबर 16, 16 को तोड़ेंगे 4 गुना 4, तो 4 4 हो जाएगा 8। अब सिर्फ यहाँ पे चिन्ह माइनस में है तो माइनस में लिख लेंगे, 16x² - 4x + 1 बराबर 0। दोनों में कॉमन लेंगे 4x, तो यहाँ बचेगा 4x - 1, कुछ नहीं आ रहा कॉमन तो 1 लेंगे -1, तो यहाँ बचेगा 4x, माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं इसलिए प्लस हो जाएगा -0, या 4x - 1 इंटू यहाँ पे भी आ गया 4x - 1 बराबर 0। जब 4x - 1 बराबर 0 तो 4x बराबर -1 इधर आके प्लस हो जाएगा या x बराबर 1/4। चूंकि ये दोनों खंड समान है तो दोनों स्थिति में यदि हल करेंगे तो x का मान 1/4 होगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं हल इसका आ जाएगा x बराबर 1/4 आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो है x² - 20x + 1 बराबर 0। 100 गुना 100, 100 को तोड़ेंगे 10 गुना 10 100 और -10 हो जाएगा -20। तो इसको लिखेंगे 100x² - 10x + 1 बराबर 0। 10x ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 10 × 100, 10x - 1 लेंगे कॉमन, 10x - 1 बराबर 0। यहाँ पे दोनों जगह 10x - 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 10x - 1 बराबर 0। अब ले चलेंगे जब 10x - 1 बराबर 0 या 10x बराबर हो जाएगा +1 या x बराबर 1/10। अब यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है कि इसका जो दोनों खंड है वो इक्वल है, इसलिए दोनों खंड का हल करना कोई जरूरी नहीं है, तो उसको भी हल करेंगे तो 1/10 ही आएगा, इसलिए इसका हल हो गया x बराबर 1/10 और 1/10, ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उदाहरण 1 में जो दिया गया समस्या है उसको हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो समस्या दिया हुआ है उसका दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला x² - 45x + 324 = 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो x² - 45x + 324 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 36x - 9x, 36 9 45 और 36 गुना 9 324, इसको कर लेंगे रफ में, प्लस 324 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x - 36, इसमें दोनों में -9 कॉमन लेते हैं तो x - 36 बराबर 0 या x - 36 दोनों खंड में आ गया तो कॉमन ले लेंगे x - 9 बराबर 0। लिख चलेंगे जब x - 36 बराबर 0 तो x बराबर 36। दूसरा लिख चलेंगे पुनः जब x - 9 बराबर 0 या x बराबर 9, तो इस समीकरण का हल हो गया x बराबर 36 और 9 आंसर। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 55x + 750 = 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, x² - 55x + 750 बराबर 0।
होगा x माइनस 30 बराबर 0। जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। पुनः दूसरा खंड लेते हैं, x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर 30। इसका हल हो गया x बराबर 25 और 30। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। मान लेंगे, माना कि एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, क्योंकि दो संख्या का योग 27 है और एक x है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x। इसलिए प्रश्न में दिया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहला संख्या है x और दूसरा है 27 माइनस x बराबर 182। इसको हल कर रहे हैं तो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इस दोनों पार्ट को उधर कर देंगे तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। 182 का गुणनखंड कर लेंगे 2 से 7 से 13। अब देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और 13 हो जाता है 27, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। या x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। स्पष्टता यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का जो हल आएगा वो आ जाएगा 14 और 13। इसलिए पहली संख्या को यहाँ पे मान है x बराबर x का मान ले लेंगे 14। दूसरी संख्या है 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 14 बराबर 13। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा, पहली संख्या जो आएगा वो आएगा 14 और दूसरी संख्या आ जाएगा 13। यही हो गया इसका आंसर। या इसमें मान अगर 13 देकर बनाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मीन्स होता है लगातार। अगर एक को मान लेंगे x तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। तो मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। प्लस 1 भी ले सकते हैं और माइनस 1 भी ले सकते हैं। इसलिए प्रश्न में दिया हुआ है कि इस दोनों का गुणनफल, इन दोनों के वर्गों का गुणनफल 365 है। तो पहला का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरा का वर्ग होगा x प्लस 1 का स्क्वायर और ये है 365। इसको सॉल्व कर देंगे, x स्क्वायर प्लस a प्लस b को करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। या इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 365 इधर कर देंगे बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 हो जाएगा 364 बराबर 0। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए तीनों में देख रहे हैं 2 आ जाएगा कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। तो होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। या 2 उधर जाके 0 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 को इस प्रकार से तोड़ना है कि आ जाए 1, तो दूसरा लगाएंगे। अभी इससे पिछला क्वेश्चन में इसको तोड़े थे, सेम उसी तरीके से तोड़ लेना। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, क्योंकि यहाँ पे प्लस x लाना है, माइनस 182 बराबर 0।
x कॉमन लेंगे हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे x प्लस 14 बराबर 0। माइनस चिन्ह कॉमन लिए इसलिए माइनस हो गया प्लस x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ लेके चलेंगे जब पहला खंड है x प्लस 14 बराबर 0 या x बराबर माइनस 14। क्वेश्चन दिया है धनात्मक पूर्णांक लेकिन यहाँ पे आ रहा है ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए यह संभव नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे और इसके दूसरे खंड को लेकर चलेंगे। दूसरा खंड है x माइनस 13 बराबर 0 या x बराबर 13। ये धनात्मक है तो इस मान को लेंगे, इसलिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक हो गया 13 और दूसरा हो गया 14। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm है तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होता है उसको मानते हैं कर्ण, एक भुजा को मानते हैं आधार और एक को मान लेते हैं लंब। तो प्रश्न में दिया हुआ है उसके हिसाब से मान लेते हैं। माना कि प्रश्न दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 cm अधिक है तो आधार मान लेंगे। माना कि आधार x है इसलिए ऊंचाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 cm अधिक है तो x प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि ये x ये हो जाएगा x प्लस 7 और इसका कर्ण दिया हुआ है 13 cm। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 cm कम है, सॉरी कम है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस और ये दे दिया 13। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इस पे इसको तोड़ते हैं। कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर, लंब को माने है x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार को माने है x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 59 माइनस 169 इक्वल टू 0 या 2x स्क्वायर माइनस 14x। यहाँ पे 49 में 169 को माइनस करना है तो माइनस 0 49 गया 2 1 बराबर 0। 0 में 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, इससे कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा 7x माइनस 60 बराबर 0 या 2 में जाके 0 हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 को इस प्रकार से तोड़ना है कि आ जाए 7, तो 60 को तोड़ सकते हैं 5 गुने 12, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ पे जो दोनों पद है इसके चिन्ह पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में लाना है तो जो बड़ा था उसको माइनस में लिखे और जो छोटा था उसको प्लस में लिखे। अब दोनों में x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 12 बराबर 0 या x माइनस 12 इंटू x प्लस 5 बराबर 0। अब ले चलेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, पुनः जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। अब चूंकि x आधार है, लंबाई है और लंबाई माइनस में नहीं होता है तो लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। तो संभव क्या होगा, x बराबर 12 इसलिए लिखेंगे आधार, तो x मान लेते हैं x बराबर 12 cm
ऊंचाई बराबर है x माइनस 7, 12 माइनस 7 बराबर 5 cm। यही हमको निकालना था, ये हो गया आंसर। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भैया तो अच्छा बनेगा ये वीडियो। पाठक बोले चुगली कर रहे थे। प्रश्नावली 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो मान लेंगे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, इसलिए निर्माण लागत तो क्वेश्चन में दिया है कि निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत, तो बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, तो बर्तन की संख्या x है, इसका दोगुना 2x प्लस 3, इसलिए प्रश्न से अब एक दिन में जो बर्तन बना है उसका संख्या है x, एक बर्तन पे लागत है 2x जोड़ 3, तो टोटल जो लागत होगा वो दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x जोड़ 3 गुना x, और क्वेश्चन में दिया हुआ है यही जो लागत है वो है 90 रुपया, यानी कि बराबर हो गया 90, या इसको गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, या 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो 90 गुना 2 180, 180 को इस प्रकार से तोड़ना है कि 3x हो जाएगा, तो इसको तोड़ देंगे 2x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 90 बराबर 0। 2x ले लेंगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 9, 15 ले लेंगे कॉमन, 2x लेते हैं कॉमन तो बचेगा x माइनस 9। तो इसको तोड़ते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। कॉमन यहाँ आएगा x तो बचेगा 2x प्लस 15, यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं 6 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 6 दूनी 12, 15 छक 90 बराबर 0। यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए, 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। और एक एक करके लेके चलेंगे, जब 2x जोड़ 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। अब x जो है वो है बर्तन की संख्या, और बर्तन की संख्या माइनस में नहीं होता, अतः ये संभव नहीं है। लिखेंगे यहाँ जो कि संभव नहीं है। इसका दूसरा खंड लेते हैं, वह है x माइनस 6, तो लेके चलेंगे पुनः जब x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर 6, x का मान 6 आ गया, यानी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यह x यानी कि हो गया 6, और प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन का जो लागत है वह 2x जोड़ 3, 2 गुने 6 जोड़ 3, 6 दूनी 12, 3 15 रुपया। तो मुझे आशा है कि 4.2 का जो भी क्वेश्चन है वो आप अच्छा तरह से समझ गए होंगे। अगला दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्विघात समीकरण के हल करने का अगला विधि जो है पूर्ण वर्ग विधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।